पुलिस, सत्ता और न्याय व्यवस्था में ऐसा गठजोड़ है कि इस गठजोड़ में गरीब आदमी यदि फंस जाए तो उसके मौत तक कोई भी न्याय की आशा नहीं देख सकता। आज जो अपराध हो रहे हैं, अगर बारीकी से देखोगे तो पाओगे कि यह व्यवस्था अपराधियों और ताकतवर को संरक्षण देती है और सत्य के साथ लड़ने वाले, झूठ के खिलाफ लड़ने वाले लोगों और कमजोर लोगों पर ऐसा प्रहार करती है कि वो जीवन भर इस प्रहार से जींदे ही मर जाते हैं। और कोई ज़्यादा जिद्दी होते हैं तो वे अपराध का सहारा लेते हैं। इसलिए ये व्यवस्था अपराधियों को पोषित करती है और अपराधियों को जन्म भी देती है। परंतु समस्या ये है, क्या इसका कोई प्रतिस्थापन हो सकता है? क्या कोई दूसरी व्यवस्था आ सकती है? ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। केवल इसका एक इलाज है। वो इलाज ये है कि मनुष्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को माने और इस व्यवस्था में बैठे लोग सत्य और अहिंसा को मानने वाले हों तो कोई भी निर्दोष नहीं फंसेगा और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। परंतु यहाँ भाई भतीजावाद, राजनीतिक सत्ता और भ्रष्टाचार, यही टूल काम करते हैं और सत्य और अहिंसा का नाम ही लिया जाता है। दूसरा ये है कि अगर पुलिस कोई निर्दोष को फंसाते और वो निर्दोष न्याय व्यवस्था के लंबे जदोजहद के बाद अपने को निर्दोष भी सिद्ध कर दे, तब तक वो लगभग उसका परिवार खत्म हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। परंतु अचंभा ये है कि निर्दोष को फंसाने वालों को दंड की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए दोषी को ही दंडित नहीं किया जाए, बल्कि जो व्यवस्था निर्दोष को फंसाती है उस पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी दंडित करने का कोई विधान हो। परंतु ऐसा विधान न तो किताबों में मिलता है और न व्यवहार में ऐसा किया जाता है। आप देखिए, न्यायालयों में जितने केस जाते हैं, जितने वाद दायर होते हैं, आखिरी में ये परिणाम निकलता है कि मैक्सिमम
अधिकतम केसों में, अधिकतम वादों में लोग न्याय में बरी हो जाते हैं, परंतु जब तक वो उनके पक्ष में कोई फैसला आता है, जब तक वे लगभग खत्म हो जाते हैं और बरी होने के बाद जिन लोगों ने, जिन व्यवस्थाओं ने बिना इन्वेस्टिगेशन के या फॉल्स इन्वेस्टिगेशन से, बिना जांच किए हुए या झूठे सबूतों के आधार पर जो केस दर्ज किए या कराए गए, उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। होना तो ये चाहिए, जिस दोष की जो सजा हो और निर्दोष पर मर दिया जाए, तो पुलिस प्रशासन को उसकी सजा मिलनी चाहिए, उस दोष की, उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था पर कोई विश्वास पैदा हो। इसलिए मैं कहता हूँ, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले बिना और जो व्यवस्थाएं दंडित करने का अधिकार रखती हैं, उन व्यवस्थाओं को भी दंडित करने की व्यवस्था हुए बिना भारत के अंदर न्याय नहीं हो सकता। अगर मेरे विचार आपको जचें, अच्छे लगें, तो इनको प्रसारित करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब, चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।